जो दिखाना चाहेगा तब। लेकिन जब आप बंद आंख करके अपने मस्तिष्क को खोलेंगे तो देखेंगे चारों तरफ दिया का रोशनी आपका आ गया है। अब सब तरफ पूरा आलोकित कर दिया। तो इसीलिए आज जो हम लोग करेंगे, आप लोगों से निवेदन ये है कि आप सभी अपने जो आपके कैमरा है वो भी बंद कर दे। स्पीकर तो बंद रहेगा, कैमरा बंद कर दे। ये मेरा निवेदन है। आप सभी आंख बंद कर ले और अपने आप से परिचित हो। और मैं ये समझता हूं कि आज आपके जितने भी समस्या खुद के हैं, या तो आपके जरित है, जो भी, या तो आपके कोई भी मनोकामना, कुछ भी चीज है, हो सकता है हम उस ऊपर वाले से या तो उस ब्रह्मांडीय एनर्जी को जब हम आह्वान करेंगे, हो सकता है हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि इतने जन जब हम ब्रह्मांडीय एनर्जी को आह्वान करेंगे तो आराम तब देखा जाएगा वो एनर्जी हमारे साथ देगी, जिसे हम भगवान रूप में जानते हैं। सभी अपने कैमरा बंद कर दे और सभी अपने आंख को भी मूंद ले। इस वक्त मैं जो भी बोलूंगा आपको, वो आपके आवाज, मेरे आवाज आपके कानों के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेगा। और एक बात, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको निद्रा का अनुभूति हो रहा, तो आप निद्रा में चले जाइएगा। क्योंकि शांति जब आएगा, सुख जब आता है, शांति जब आता है, तब निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन उस निद्रा में भी मेरे आवाज को आप सुन पाएंगे। सर्वप्रथम मैं गुरु वंदना से शुरू करता हूं। गुरु वंदना इसलिए किया जाता है कि, और आप भी मनो मन से अपने आंख बंद करके अपने अपने गुरु का वंदना करें, ताकि हमें वो ज्ञान दे, या तो मैं भी आपको जो बोलना चाह रहा हूं वो मैं बोल पाऊं या समझा पाऊं, या तो मैं, मेरा जो बोलने का इरादा है वो मैं कर पाऊं, और आपको अपने अपने तरीके से उस चीज को लेना है। सर्वप्रथम मैं गुरु वंदना करना चाहता हूं, साथ में आप सभी मन मस्तिष्क से अपने आत्मा से अपने गुरु का आह्वान करें और वंदना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। अखंड मंडलकारम व्याप्त येनो चराचरम तत्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। नमः। नमः गुरुवे। शतकोटि नमन अपने अपने गुरु के चरण में। देखा जाए, मैं इस आपको अगर आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा हूं, जब हम अपने बाहिक आंखें, मतलब शरीर के जो आंखें बंद करते हैं, तब हम देख पाते हैं कि वो देख पाते हैं जो हम खुले आंखों से वो देख नहीं पाते हैं। सर्वप्रथम तो यह है, आप देख पाएंगे, आप कोई युवक नहीं, आप कोई वयस्क नहीं, आप कोई वृद्ध नहीं है, आप सिर्फ आप है। आप अपने सोल, अपने आत्मा, जो आपके खुद के है, आप अपने तक ही पहुंचने में सक्षम होंगे। जब आप हम का आंख बंद करते हैं, हम अपने तक पहुंचते हैं, जो हम हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं। अपने उद्देश्य को सफल करने में सफल होते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं। जो पंच तत्व, हमारे जो पंच तत्व निर्मित देह है, उसमें जो प्राण तत्व है, उस तक पहुंचने की कोशिश में करते हैं और सक्षम होते हैं। आप ब्रह्मांडीय अदृश्य शक्ति से आप संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। आप जो अनंत काल के यात्री हो, आप अनंत काल के यात्री हो। ना आपकी मृत्यु है, ना आपका जीवन है। आप ना पैदा हुए हो, ना आपका मृत्यु है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अनंत काल का यात्री है। उसी तरह से जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको महसूस होगा, हम पहले भी मिल चुके हैं। आज जो जो मीटिंग कर रहे हैं, आप एहसास कीजिए, हम पहले भी मिल चुके हैं। देखिए, क्योंकि जब तक हम पहले नहीं मिले होंगे तब दोबारा कैसे मिल सकते हैं? ये एक दर्शन है, लेकिन यही सत्य है। इसीलिए कहा कि इस क्रिया के बीच में आपको अगर निद्रा भी आती है, आए, तो आप सो जाएंगे, लेकिन मेरे वाक्य को आपके पास पहुंचते रहेगा। जो मैं बोलूंगा आपके पास जाते रहेगा। देखा जाए तो सर्वप्रथम वास्तु में हम वाहिक रूप में जो प्राण को ही व्यापित करते हैं। जो भूमि होता है वो एक निर्बल भूमि, मृत भूमि होता है। उस भूमि में कोई प्राण नहीं रहता है। उस भूमि को जो हम वास्तु के द्वारा करते, सर्वप्रथम हम जागृत ही तो करते हैं।
पंच तत्व का बैलेंस से पहले, मतलब पंच तत्व का बैलेंस का मतलब निर्माण जो पंच तत्व का बैलेंस से होता है उसके पहले हम विभिन्न शास्त्रीय विधि का अनुसार भूमि का सूत कर भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार का रत्न हुआ, धातु हुआ, शंक्रु हुआ, ताम्रपट हुआ, रजतपट हुआ, लिंगम हुआ, स्थापन जो सूक्ष्म रूप में लिंग रूपी शिव को जो हम भूमि में स्थापित करते, गर्भ स्थापन हुआ, चाहे अनंत नाग पूजन हो, और भी कई जो शास्त्रीय विधि जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली भूमि का प्राण प्रतिष्ठा ही तो करते, उसमें प्राण देते, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वहां आने का आह्वान करते हैं ताकि वो ऊर्जा वहां आए और समर्पित हो और वहां रहे, और उस भूमि में स्पंदन, प्राण स्पंदन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण क्षमता का वृद्धि हो पाए, ताकि वहां जो बसवास करने वाले की रहने वाले हैं व्यक्ति है, उनके अवचेतन मन, मेंटल बॉडी हो कि फिजिकल बॉडी पर पॉजिटिव प्रभाव विस्तार कर सके, और अपने अपने जीवन का हम लोग जो इस जीवन में आए हैं, इस शरीर को धारण किए हैं, और सारे उद्देश्यों का हम लोग सफल बना पाए। शास्त्रीय अनुसार तो यहां तक कहा गया कि जिस भूमि में गर्भ स्थापन ना हो वो केवल साधारण सा जमीन ही है, और जिस भूमि में प्राण प्रतिष्ठा क्रिया संपन्न हुआ हो वो भूमि गृह बनाने में से मनुष्य उस भूमि में गृह बनाने से मनुष्य अपने जीवन के सारे लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। हाँ, वास्तु का जो वैश्विक नियम है वो हमेशा याद रखना चाहिए, उसको निर्माण में रखना ही है। बिना बेसिक नियम के जो भी हमारा जैसे भूमि के आकार प्रकार से ढाल से, ये सभी जानते हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं और अपने गुरु से आप सीखे हुए और आप कार्य भी कर रहे हैं, तो आपको वो पता है। तो जो बेसिक नियम उसको लगाना ही है, उसमें लागू करना है। इसके बाद हम देखते हैं कितना हम लोग प्लास कर पाए उसमें। वास्तु क्या है कि यही वास्तु के बेसिक नियम ही एक आपको सुनियोजित जीवन जीने का मार्ग को प्रशस्त करता है। आप देखिए, एक चीज है, आयादी लेके भी बहुत जन कंफ्यूज में रहते हैं। ये आयादी जो है कई विभ्रांति है, हमारे कई शास्त्र में आयादी का वर्णन है, जो आने वाले समय में हमारे जो विशेषज्ञ है वो आपको इसमें राह दिखाएंगे, क्योंकि वो शास्त्रीय विशेषज्ञ ही है। परंतु शास्त्रीय नाम किसी भी वास्तु में प्लास करने से क्या होता है कि किसी भी बात, जब हम आयादी के रूल भी अगर हम वास्तु में प्लास करते हैं तो ब्रह्मांडीय जो एनर्जी जिसको कहते हैं उसको जुड़ने में सहायता प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जहां आयादी नहीं किया वहां नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वास्तु में हम प्लास करते हैं, हर नियम को जोड़ के कुछ बढ़ाते हैं अपने उद्देश्य को बनाने के लिए। अच्छा, किसी भी कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे, किसी भी कंस्ट्रक्शन में वास्तु का जो नियम हम लोग प्लास करते हैं वो जीवन का लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं, और वो सहायक होता है। आप देखेंगे, जब किसी नदी में आप अगर जिस तरह उसका बहाव है आप तैरेंगे तो आपको जीवन थोड़ा हल्का महसूस होगा, आप विपरीत तैरेंगे तो आपको कठिनाई महसूस होगी। यही वास्तु है, आप जिस तरह बहाव है प्रकृति का अनुसार आप यही तो रहते हैं। और देखा जाए तो जितने भी गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त विद्या यहाँ पर मेरा कहना मतलब, चाहे मान लीजिए ज्योतिष है, नाड़ी है, सामुद्रिक शास्त्र है, अंक ज्योतिष है, प्रश्न कुंडली, ताजिक, टैरो, एंजल, ओरेकल कार्ड, या तो मुखाकृति शास्त्र बोलिए, कि बॉडी लैंग्वेज की टेसियोग्राफी हो गया, कि कौड़ी विद्या जो पुराण में हमारे मिलते हैं, कौड़ी विद्या हो गया, जल दर्शन हो गया, अग्नि दर्शन हो गया, रमल विद्या हो गया, कि कई तंत्र जो आते हैं। तंत्र में भी जैसे शाक्त तंत्र, वामाचार, दक्षिणाचार, शैव, कौल तंत्र, बौद्ध तंत्र, बूढ़ो, मयंग, कामरूप, दाकिनी, हाकिनी, योगिनी, भैरवी तंत्र, मातृका, प्रेत तंत्र, पुतली तंत्र, वशीकरण, उच्चाटन, मारन, ये जितने भी विद्या है ये हमारे वास्तु के ऊपर ही बैठ के करना पड़ता है। तो वास्तु शास्त्र सभी को मार्ग प्रशस्त करता है, सभी का लक्ष्य सिद्धि में सहायता करता है। आप चाहे किसी भी चीज को करना हो, आपको वास्तु में रह के करना है। मतलब हमसे, हम किसी में नहीं है, हमसे सब है। कई लोग ऐसा पूछते हैं ना, वास्तु विज्ञान है कि नहीं? अरे विज्ञान तो बाद में है, वो विज्ञान को भी हमारे ऊपर रह के भी कार्य को करना पड़ने का, हमारे जो पंच तत्व है उसे लेके ही उसे आगे बढ़ना है। और सभी पंच तत्व के नियम के अंदर ही आता है, क्योंकि वास्तु ही प्रकृति है, और प्रकृति के नियम के सटीक बैलेंस रखकर निर्माण कार्य जब संपन्न करने में मानव जीवन
तभी सफल हो सकता है, अपने लक्ष्य को परिपूर्ण कर सकता है, और उसे सफलता और अपने जीवन का सभी चीज उसको प्राप्त होता है। जब भी हम किसी भी निर्माण के अनुसार करते, निर्माण को वास्तु अनुसार करने की कोशिश करते, देखिएगा, तब सर्वप्रथम ये जानना जरूरी होता है कि उस कंस्ट्रक्शन का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। जब तक हम लक्ष्य को पता नहीं चलेगा, तब तक हम लोग किसी कंस्ट्रक्शन का फ्लोर प्लान बना नहीं सकते। चाहे जैसा भी हो, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। या तो किसी व्यक्ति ने पर्सनल आपको बुलाया है, तो वो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, वो जीवन से पाना क्या चाहता है, उसी लक्ष्य प्राप्त। हम लोग को पहले ही बोला हूँ, बेसिक रूल तो लगाना है, उसके बाद उसके जीवन में वो पाना क्या चाहता है, वो किस उद्देश्य से आया है, और उसका जीवन क्या है, या तो किसी कंस्ट्रक्शन का रूप क्या है, ये जानने के बाद ही हम कंस्ट्रक्शन का, किसी भी कंस्ट्रक्शन को एक रूप दे सकते हैं। और उसका जो और भी जो नियम है, हम उसको लागू कर सकते हैं, तभी लागू कर सकते हैं जब हमको पता हो कि आखिर ये है क्या। एक चीज आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी वास्तु में निर्माण करने जाते हैं या निर्माण दोष को पाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी तो ये दोष है, लेकिन करूँ क्या। लेकिन ये हम लोग कभी कभी देख पाते हैं कि आखिर वो दोष है कहाँ, किस जगह में विद्यमान है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउथ ईस्ट में हल्का है कि पानी है, कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं, ये जगह जा नहीं रहा हूँ, ये सभी को मालूम है कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। तो बात क्या है कि हमको ये जानना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, कार्य सिद्धि क्या है। क्या वो दोष आपके फिजिकल बॉडी में विद्यमान है, ये देखना जरूरी होता है। फिजिकल बॉडी मतलब स्थूल शरीर, जो पंच महाभूत से बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु, जितने भी आकाश, इससे देखा जाए तो क्या वो मेंटल बॉडी में विद्यमान है, ये भी तो बात है। क्योंकि जिसमें आपके विचार, भावनाएं, डर, तनाव, निर्णय लेने का जो क्षमता है, व्यक्ति का व्यवहार है में परिवर्तन है कि नहीं, बिना कारण का जो चिड़चिड़ापन हो रहा है कि नहीं, कि आपके सोल बॉडी में है, जो अनंत काल का आपका यात्री, मतलब आप खुद हो, आपको खुद को नहीं मालूम है आप कौन हो। वास्तु होता क्या है कि जब हम लोग कई साल बीत जाते, जब नए नए होते तब पता नहीं चलता, तब तो ये देखते हैं कि वास्तु में चलो मूल रूप में बेसिक रूल लागू कर दिए, और यहाँ ढाल या तो वहां कुछ भी करके तो हमको रिजल्ट मिलने लग जाता। तब क्या है ना, हम ये सोचते हैं अरे हमें तो रिजल्ट मिलने लग गया, और क्या चाहिए। तो और किसी को भी और रिजल्ट मिलता है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि आखिर हमसे क्यों रिजल्ट मिल गया भाई। क्योंकि रिजल्ट मिला ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हमसे ही क्यों रिजल्ट मिल रहा है, क्यों। और वास्तु का कार्य में सबसे बड़ा बात है, सब बहुतों को ये ध्यान में आता है, जब वो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जब अधिक मतलब चले जाते हैं, तब उसको पता लगता है आखिर हम कर क्या रहे हैं, क्या वाकई में क्या वास्तु बता के लोगों से खाली हम लोग अपना विजिट चार्ज लेके संसार को पालन कर रहे हैं, या कुछ और है, वास्तु का क्या है। और एक बात है, क्या वास्तु संपूर्ण विद्या है, या किसी विद्या का एक अंश है। इस बात को भी हम तब ढूंढने लगते हैं। पहल पहल तो होता नहीं है, क्योंकि पहल पहल में एक नशा रहता है कि चलो हम किसी कार्य को कर दिया और संपन्न हो गया। लेकिन वाकई क्या वास्तु स्वतंत्र एक विद्या है, कि किसी विद्या का एक पहल है, या तो किसी विद्या का अंश है, या वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, या ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो हमें कुछ बताना चाहता है, हमें ही क्यों चुना। ये प्रश्न हमारे बीच में बार बार आते रहता है, और हमें इसलिए चुना गया कि हम इसको करना है, हमें इसे करना है। और हम खुद से इस विद्या में आते नहीं है, हमें लाया गया है उस शक्ति के द्वारा, उस ऊर्जा के द्वारा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, जो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं और मन मन मुस्कुरा रहे, भाई हम आपको तो ढकेल दे, अब आप समझो। तो हम देखते हैं कि हमें ये भ्रम होने लगता है, हमें ये घमंड होने लगता है, हमें ये वो होता है कि हमने कर दिया। करते तो हम कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कभी भी एक बात बत शेयर करता हूँ, मैं कभी भी कहीं जाता हूँ वास्तु विजिट में, तो मैं पहले उसको मैं शरण कर लेता हूँ, बोलता हूँ भैया आपके काम है, आप जानो, मेरे को तो वहां जाना है, मेरे को जो विद्या मेरे को ज्ञान है, मैं वहां से बोल के आ जाऊंगा। आपको उसको संभालना है, और आप ही को कार्य करना है, हमारा तो कुछ कार्य है नहीं। क्योंकि हमको तो इस शरीर को त्याग करने के बाद तो फिर यात्रा करना पड़ेगा, और आप ही को दरकार पड़ेगा, तो पहले से आप क्यों नहीं। ठीक उसी तरह से आप जब देखेंगे, जब हम मेंटल बॉडी से आगे जाते हैं, तो सोल बॉडी में आगे। और सोल बॉडी का, अब सोल बॉडी में अगर संस्कार अगर होगा, मान लीजिए किसी का सोल बॉडी में प्रॉब्लम है,
जो आपका अनंत काल का यात्री है। अच्छा, बहुत जन बोलते हैं कि नहीं आपको पूर्व जन्म का दोष कर्म है। भाई पूर्व जन्म बोलने से कौन सा जन्म? क्योंकि आपका तो कई जन्म हो चुका है। आपका तो आप तो बहुत पहले से यात्रा करते हुए आए हैं और बहुत बाद तक भी जाना है। तो कौन सा जन्म का? पिछला जन्म मतलब कौन सा जन्म जन्म का? कर्म जो भी करते हैं हम किसी भी जन्म में, वो मिटता नहीं है, वो आगे चलते रहेगा हमारे साथ, और वो और मिटते भी जाएगा धीरे धीरे। अगर सोल बॉडी में अगर आपका डिस्टर्बेंस आता है तो वो आपके संस्कार में वो दिखाई पड़ जाएगा, उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ जाएगा, आपके कर्म के प्रवाह में परिवर्तन दिखाई पड़ जाएगा। आपको देखेंगे, पता चला बार बार एक ही समस्या से आप जूझ रहे हैं। आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, वो क्या है, आपको एक ही समस्या बार बार आपको फोन करके बोलते जरा कि भैया ये काम नहीं हो रहा, आओ क्या करूं। तो ये जो समस्या, एक एक ही समस्या बारंबार रिपीटेट होता रहेगा। आप प्रयासरत के बाद भी अपने प्रगति को सही ढंग से आप कर नहीं पाएंगे, या तो आप जा नहीं पाएंगे, प्रगति बार बार आपको रुकेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आज के समय में जो मॉडर्न समय में हम समस्या बोल के छोड़ देते हैं, वो है रिश्तों का समस्या। रिश्तों का, जब पति पत्नी का अंदर का जो एक मेल हो गया, उनके मानसिक मेल हो गया, उनका जो सोच विचार हो गया, इस रिश्ते में कोई कारण ना होने के कारण आप देखेंगे कई जगह कोई कारण नहीं है, लेकिन पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अब यहाँ एक साइकोलॉजी देखिए, अगर पति पत्नी लड़ेंगे तो उस जगह के जो संतानें होंगे उनका साइकोलॉजी पे भी प्रभावित होगा, और वो भी वही सीखते जाएंगे, भले उसका वास्तु कैसा हो। तो हमारा वास्तु पारिपार्श्विक भी उसका पर प्रभाव देता है, क्योंकि वास्तु हमेशा देखा जाए तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही प्रभाव देता है। अच्छा, यहाँ जो बताऊं सोल बॉडी का, जहाँ रिश्ता में टकरार होगा, रिश्ते में टूटने लगेगा, या तो रिश्ते में बारंबार झगड़ा होगा, या तो आप मेरे बात नहीं समझ रहे हो, वो बोलेंगे आप मेरे बात नहीं समझ रहे हो, वो बोलेंगे भाई आप मतलब मैंने गलती कर दी आपसे शादी करके, तो वो बोलेंगे मैंने गलती कर दी आपसे शादी, आप तो मेरे बात समझते नहीं हो। ये टकरार चलते रहेगा। और एक चीज है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा निर्मित जो होगा, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमें हमारे पास आ रहे हैं, या तो एक्चुअली ऊर्जा बोलना गलत होगा, क्योंकि हम लोग के पास जो हम लोग पास शब्द नहीं बोल के हम लोग ऊर्जा बोल देते हैं एक्चुअली। क्योंकि उस जो शक्ति है उसको हम शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उस चीज को हम शब्दों के द्वारा बांध नहीं सकते। वो इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नाम के लिए ऊर्जा बोल देते हैं, जो इससे निर्मित होता है। ये हमारे जो बॉडी में आता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि आपका क्षमता क्या है, किसी भी चीज ग्रहण करने का क्षमता क्या है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आशीर्वाद है, लेकिन आप में कितना क्षमता है उस चीज को लेने के लिए। आपके पास अगर कोई अवसर आते आते बार बार रुक जाता है, तो ये समझ लो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप तक पहुंचने वाला है वो नहीं पहुंच रहा है। अगर आप मेहनत ज्यादा करते लेकिन मेहनत का फल परिणाम बहुत कम निकलता, तो समझ लीजिए वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद है वो हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। अगर भाग्य अगर ब्लॉक हो जाए, भाग्य अगर साथ ना दे, तो समझ में ये चाहिए कि ये भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा या तो ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंच नहीं रहा है। बात क्या है कि हमारे पास अगर मान लो कभी हम लोग, आज का डेट में बहुत सा फ्लैट कल्चर भी आ गया, कहीं हम लोग वास्तु सही ढंग से हम रेमेडी कर भी नहीं पा रहे, लेकिन हमारे पास 3 सेक्शन बाकी रह जाता है, उसका मेंटल बॉडी हो गया कि सोल हो गया कि ब्रह्मांडी ऊर्जा, वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, अभी अगर भाग करते, हमारा जो फिजिकल बॉडी में क्या होता है, रोग या थकान, किसी भी प्रकार का जो रोग आता है वो कहाँ आता है, हमारा फिजिकल बॉडी का पंचतंत्र का बैलेंस जब रुकता है तभी तो आता है वो रोग। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी चीज हो, हमारा फिजिकल बॉडी जब ले नहीं पाता, या तो कुछ, जैसे आज तक आज का जो प्रॉब्लम है कि जेनेटिक फूड आ चुका है, आज का प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, जब हमारा फिजिकल बॉडी ले नहीं पाता, या तो थकान, जो थकान बोलते हैं, ये फिजिकल बॉडी का प्रॉब्लम हो गया। फिर मेंटल बॉडी का प्रॉब्लम क्या है, डर और तनाव। आप देखिएगा किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग अगर डरते हैं अंदर से, उसको छुपाने के लिए हम लोग कई रास्ता ढूंढते रहते हैं कि हमको इसको कैसे छुपाना है। उस वक्त हम लोग कई कई बार ऐसा ऐसा कार्य कर देते हैं कि जो दूसरे के नजरों में हम छोटे हो जाते हैं। उस वक्त कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डर मतलब कॉन्फिडेंस आपका कम कर दिया। और तनाव, तनाव वहां से पैदा होता है, और तनाव जब पैदा होगा आपके बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल वहां से निर्गत होंगे जो आपको कहीं और जगह जाना कहीं और हो,
और आप पहुंच कहीं और जाएंगे, मतलब उस केमिकल के द्वारा। तो तनाव एक ऐसा व्यक्तित्व, धीरे धीरे आज देखिएगा डिप्रेशन का जो ज्यादा माहौल, मतलब ज्यादा ज्यादा तो मेंटल प्रभाव ही ज्यादा है, आप ख्याल करके देखिएगा। क्योंकि किसी भी घर में आप जाते हैं, जब देखते हैं तो मेंटल ज्यादा दिखता है फिजिकल बॉडी से मेंटल, क्योंकि मेंटल का ये एक तो मतलब देखा जाए तो मेंटल किस हिसाब से दिखता है, वो डरे हुआ रहता है, वो एक अजीब अजीब बात करता है, अजीब हरकतें करता है, या तो ऐसा ऐसा हरकतें करता है, या तो किसी किसी को देखिएगा ईश्वर दिखता है, किसी किसी को प्रेत दिखता है। ये मेंटल डिस्टरबेंस की बात है, मतलब ये साइको हो गया सब। अब बहुत मतलब इस तरह से साइको बहुत से देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज है, मेंटल बॉडी से हम लोग बहुत लाभ ले सकते हैं। लाभ कैसा ले सकते हैं मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी घर में वास्तु करने गए हैं, वहां एक बच्चा है, मान लीजिए वो आपका मैट्रिक दे रहा है या तो क्लास 10 दे रहा है, तो उस बच्चा मान लीजिए मैथ में कमजोरी या किसी चीज में कमजोरी, क्योंकि उसमें डर आ चुका है। अब वो बच्चा अच्छा पढ़ता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें डर है। तो हम जब वास्तु में कुछ थ्योरी करेंगे या तो किसी और माध्यम से जाएंगे, समय लगेगा कि उस, लेकिन समस्या यह है कि उस लड़के को पकड़ लीजिए 1 हफ्ते के बाद कि 10 दिन बाद परीक्षा है, तब हम क्या करें। इसीलिए मेरा मानना यह है कि एक वास्तुशास्त्री को जितने भी विद्या है अपने अधीन में करना ही है। 10 दिन बाकी है उस बच्चे का परीक्षा, समय नजदीक आते जा रहा है, और उस बच्चा डरते जा रहा है, वो मैथ नहीं हो सकता उससे, उससे साइंस नहीं हो रहा, कुछ चीज यादें नहीं हो रहा, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। उसमें हो सकता है उसका साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो, उसका घर से आया हो, या तो हो सकता है किसी और चीज से वो डर गया हो। तब हम क्या करें। वास्तु काम करता ही है और करेगा भी, वास्तु एक अटल सत्य है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम जितने भी वास्तु के फील्ड में हैं हम जानते हैं वास्तु एक अटल सत्य है और ये काम करता है, लेकिन इसको भी समय लगेगा। तब दरकार पड़ता है किसी एक विद्या का, जब हम, वो कुछ नहीं, 30 मिनट का बाद है, 30 मिनट का बाद वो बच्चा आने वाले समय में वो अच्छा रिजल्ट करेगा। और कई जगह मैं इसका प्रयोग करके देख चुका हूं। सिर्फ मेरे को 30 मिनट चाहिए वो बच्चे को संभालने के लिए, और कुछ नहीं। बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छा ही होगा। फिर वास्तु का जो रेमेडी हम करेंगे या वास्तु जो सुधार करेंगे, वो तो फिर दीर्घमियादी हो गया, और जीवन में वो कभी बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ऐसा कई मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कई जन है जिसको मैं एक विद्या का मैं व्यवहार किया हूं, और उसमें सफलता भी मिला है। बात इतना है कि हमारे पास हमारे पूर्वज हमारे शास्त्रों में सभी विद्याएं दे के दिया हुआ है। और एक वास्तुशास्त्री तभी पूर्ण वास्तुशास्त्री बन सकता है जब वो सभी विद्या को कुछ ना कुछ जानकर होगा, या तो और भी विद्या में स्पेशलिस्ट हो, तब वो जान पाएगा कि वास्तु किस तरह से किस दिशा जाता है, वास्तु कैसा कार्य करता है, वास्तु का उद्देश्य क्या है, वास्तु का लक्ष्य क्या है। और कस्मिक बॉडी जो बोला जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो बनता है, वो हमारे भाग्य को तरसता है, हमारे अवरोध को खत्म करता है, और हमें आगे बढ़ने का सहायता करता है। इसीलिए तो हम मंदिर में जाते हैं, इसीलिए तो मंदिर वास्तु भी, वह हमारे जो पूर्वज है, पूर्वज ऋषि मुनि जो है, वो उन्होंने मंदिर में भी उसी वास्तु का एक अलग रूप में, एक अभिरूप में, एक बृहत आकार में वो दिया हुआ, ताकि आप वहां जाने से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जहां हम जा भी नहीं सकते, पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन मंदिर के उस, मतलब आपके जो उसका जो शिखर है और उसका जो गुंजन है, जो कंपन है, उस कंपन से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो मंत्र का जो व्यवहार बोला गया है हमारे शास्त्र में, इसीलिए कहा गया ताकि उसका जो कंपन है, उसका जो रिदमेटिक कंपन हो गया, उसी कंपन के द्वारा उस जगह हम लोग पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम लोग अनंत काल का यात्री, और हम अनंत ब्रह्मांड तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक हम आंख खोल के सिर्फ अपने आसपास को देखेंगे कि हमारे पास इतना ही है, यही कुछ है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप अपने आप से मिलेंगे, आपके अंदर से मिलेंगे, आप कौन हो। क्योंकि देखिए एक चीज है, आपके ब्रेन, आप देखिएगा एक चीज, आप हमेशा बोलोगे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा कान है, मेरा ये जो भी है ये मेरा है, लेकिन ये मेरा जो है वो मैं कौन हूं, कौन आप, कौन है वो, मतलब कौन है वो आत्मा या जीवात्मा या कुछ भी बोलिए या दुष्ट बोलिए, जो इतना कुछ उसको दरकार पड़ रहा है, खाने को दरकार है अपने जीवन रहने के लिए, वो है आपका ब्रेन। और एक चीज देखिए, आपके सोल जो इतना अनंत काल का यात्री आपके साथ है, आप खुद हो,
अपने सुविधा अनुसार, अपने लालच के कारण बोलिए या तो अपने सुविधा के कारण आपके सोल को उठने दे देगा। इसी कारण से हमारे शास्त्र में जो ये जो माने हम लोगों को मंदिर या भगवान का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ताकि हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम प्राप्त कर पाए और जीवन में जितने भी समस्या है उसे हम दूर करके अपने जो मनोकामना बोलिए, इच्छा बोलिए, इसको हम पूरा कर पाए। देखा जाए तो वास्तु हमें क्या दे सकता है, अगर हम विचार करें वास्तु हमें क्या दे सकता है, ये एक बात है। वास्तु हमें जीवन के हर लक्ष्य प्राप्ति को करने में सुविधा दे सकता, सहायक होता है। जिस भी लक्ष्य प्राप्त, आखिर जीवन में चाहते हैं क्या है, जीवन में क्या है कि हमारे बच्चे जो बड़े हुए अच्छे संस्कार मिले, अच्छे पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे नौकरी करे या व्यवसाय करे, समाज में वो सहयोग दे, पति पत्नी किसी भी घर में पति पत्नी का संबंध अच्छा रहे, किसी भी जगह अपने जो बिजनेस करता है उसका बिजनेस अच्छा चले, उसका दुर्भाग्य उसका साथ ना आए, उस वो अपने भाग्य को जागरूक करके आगे बढ़ पाए, अपने लक्ष्य प्राप्ति में वो सफलता प्राप्त कर पाए। एक स्टूडेंट का क्या लक्ष्य प्राप्ति है, देखिए एक स्टूडेंट का क्या होता है, उसको लक्ष्य प्राप्ति कि वो अच्छा रिजल्ट लाए, लेकिन सवाल देखते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आता, ये भी बात है। वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, जब परीक्षा आता तब सोचता मैं सब कुछ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाता, परीक्षा आता तो मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर वो अपने कर्तव्य मतलब उसका जो कार्य अगर समय अनुसार करके रखा होता तो जरूर वो बच्चा कभी भी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पढ़ा है अपना ये में, तो इसीलिए वो बच्चा जरूर अपना सफलता प्राप्त कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपना समय को नष्ट कर दिया। तो लक्ष्य प्राप्ति एक छात्र का क्या है, अगर उसको निर्धारित, जैसा आज आप 2026 में आ चुके हैं, तो सर्वप्रथम क्या है कि आपको इस वर्ष का आपका लक्ष्य क्या है, क्या आप उद्देश्य, क्या टारगेट क्या है। जब तक आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही नहीं जाना कहाँ है। मान लीजिए आप अपने घर से किसी स्थान में जाना चाहते हैं, आप मान लीजिए भोपाल में रहते हैं तो आप दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई कलकत्ता में दिल्ली जाना, भाई वो अपने स्थान से लक्ष्य तो करेगा ना, मैं यहां जाऊंगा एक टारगेट, नहीं तो घूमते रह जाएगा। तो जब तक आप लक्ष्य को नहीं रखेंगे अपने जीवन के साथ, लक्ष्य प्राप्ति संभव होगा कैसा। अगर मान लीजिए आज 2026 है, इतना अच्छे साल है, हाँ कुछ लोग बिगाड़ के रख दिए हैं, और कोई बोलता खराब है, खराब कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते, क्योंकि हम लोग वास्तु शास्त्री है तो वास्तु के जानकार है, हमारे लिए हर चीज पॉजिटिव सोचना ही हमारा कार्य है, हम नेगेटिव सोच ही नहीं सकते हैं। तो अगर लेकिन अगर हम इस वर्ष का लक्ष्य प्राप्ति नहीं किए, लक्ष्य को ही नहीं रखे अपने सामने, तो जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। जब वर्ष अंतिम होगा बोलेंगे भाई हमें तो ज्यादा कुछ नहीं मिला, या तो हमने बहुत कमाया हमने नहीं कर। अच्छा एक चीज और भी है, इंसान दूसरे का जो सफलता देखता है उसका इनकम से देखता है, इनकम से उसका सफलता नहीं है। सफलता किस में है, किसी भी इंसान, जैसे मैं कभी भी किसी वास्तु में जाता हूँ एक चीज पूछता हूँ, भाई आपको रात्रि में निद्रा कैसे आती है, सुबह उठ के आपका थकान कैसा रहता है। क्योंकि किसी की इंसान का अगर सुख प्राप्ति है, मतलब जब वो निद्रा में जाए, वो सटीक सुख प्राप्ति का निद्रा कर पाए और सब सुबह उठे, उसे कोई टेंशन ना हो, तो उसमें कोई वास्तु तो सही नहीं। ये सोचने वाली बात, आप खुद सोचिए, क्या वाकई में आप रात को जब सोने जाते हैं तब पूरा आप निश्चिंत होते हैं, कोई टेंशन नहीं, जीवन का कोई अभाव नहीं, आप सुख से निद्रा जाग पा रहे। अगर नहीं हो रहा तो सोचने का वक्त आया है, और सुबह जब उठेंगे आपको थकान रहित होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और पूरा दिन भर का जो कार्यक्रम आपके सामने पूरा साफ होना चाहिए कि मेरे को ये टारगेट आज इस दिन को करना है। ये जो इससे हम लोग जानते हैं। कई बार कई लोग मेरे को पूछते हैं कि वास्तु देता क्या है, भाई आपके वास्तु देता क्या है, क्या देता है आपको आपका वास्तु, आप जो वास्तु वास्तु बोलते हैं क्या देता है। हम लोग भी कभी सोचते हैं कि वास्तु आखिर देता क्या है भाई हमें। तो मेरा एक उत्तर सबके सामने रहता है, वो है मौत। वास्तु जो है ना, मृत्यु देता है, मौत देता है, लेकिन कौन सा मौत, जिस मौत में आपको कोई आशा रहित नहीं होगा, जिस मौत में कोई बीमारी नहीं होगा, जिस मौत में आपके जो जो भी इच्छाएं है आपके संतान के द्वारा, आपके नाती पोती जिसको भी देखना हो वो आप देख के जाएंगे। जब आप आंख मूंदेंगे तो आपको लगेगा मैं शांति, मेरा कोई कमी नहीं रहा है, मैं संपूर्ण सफल हुआ हूं अपने जीवन में। जिस मौत में सब आपके पास आके ये कहे कि ये महान व्यक्ति था,
इसके लिए हम लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाए। जिस मौत में आपके संतान दूर ना हो, जिस मौत में आपको कोई कष्ट ना हो, जब मृत्यु आपके पास आएगा, वास्तु वो देता है जब आप आपके पास मृत्यु आएगा, तब आप जब आंख को बंद करेंगे ना, आपको शांति। मैंने इस जीवन का संपूर्ण पूरा कार्य को समाप्त किया हूं और मैं सफल व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है और मुझे पाने का कुछ नहीं। अब मुझे मेरा जाने का वक्त हो गया, अब मेरा यात्रा का वक्त हो गया, अब मैं जाननी करने वाला हूँ। वास्तु ये देता है। जब मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ वास्तु ये देता है, आप अपने जीवन जीते हो, लेकिन आपका जब मृत्यु होगा आपका नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जीवन जीना आपका हाथ में नहीं है। जीवन पाना, आपने जो जन्म लिया वो भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मौत आपके हाथों में है। हम अपने मौत को अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन करेंगे और चेंज करेंगे, और जीवन में वो सुख वो शांति अपने जीवन में लाएंगे। और हमारे पास जो आएंगे उसमें सच्चाई के साथ, क्योंकि हमें कोई भी आए उसे सच करना है, कहना है सच्चाई के साथ, उन्हें भी वो जीवन देने का कोशिश करना है। बाकी तो वो देंगे, हमारा काम कर्तव्य करना है, हमारे कार्य को संपन्न करना है, हमें हमें अपना लक्ष्य प्राप्ति करना है। बाकी देने वाला वो है। तो देखा जाए तो वास्तु एक सुंदर मौत देता है, जिस मौत में शांति हो, एक सुकून हो। अब लगे समय हो गया, बस बहुत हो गया, अब तो सारे कर्तव्य खत्म, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया, ये सुकून देता है। मैं वास्तविकता कहता हूं कि मेरे अपने जीवन में मैं पूरा सुकून से हूं, शांति से हूं, और कोई भी मेरा कोई समस्या है ही नहीं। क्योंकि मेरे जो घर के लक्ष्मी है वो जिस तरह से रहना चाहिए वो है, और मैं पूरा संतुष्ट जीवन जीता हूं, आराम से जीता हूं। और यही चीज मौत के समय सबको प्राप्ति करना है। जीवन का अंत सुकून हो, वास्तु वो दे सकता, वास्तु वो विषय है। अगर हम इसे ठीक से जान ले तो जीवन का लक्ष्य तो प्राप्ति कराता ही है, और मृत्यु भी आपके अनुसार निरोग काया और आपके इच्छा अनुसार। खैर, आज के जीवन में निरोग रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश तो ये करना चाहिए कि आपको दुखद मौत ना हो। बस आपको लगे मैंने जीवन जी लिया, अब आगे बढ़ना है, अब मजा आ जाएगा। यही वास्तु देता है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। बस अब आप लोग आंखें खोलिए और सब आ जाए, बस उठ जाइए। सर आप अपने बहुत अनुभव बता सकते हैं कैसे लगा। सच में एक कुछ अलग ही दुनिया में चले गए थे हम लोग तो। मैं तो कम से कम मतलब ऐसे लग रहा था कि कहीं और ही दुनिया में हम है। मुझे तो ऐसे लगा। रिलैक्स फील हुआ आपको? पूरा बॉडी और का पेन कम हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको कोई समस्या आएगा ना, जो भी प्रश्न आएगा, आप मूझ लीजिए, देखिएगा उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ये मैं श्योर देता हूँ। थैंक क्या यू, मिलना क्या ही थैंक क्या यू। है। पूरे पूरे ग्रुप में से किसी को आइडिया था कि सुब्रतो जी इस गहराई के इंसान हैं? क्या किसी ने सोचा था? आपने बिल्कुल लगा ना कि जैसे एक संत की वाणी चल रही है और वो आपके अंदर की आपके जीवन की बातें बता रहा है। कभी सोचा था आपने? ये नहीं सर। ये है वास्तु संसार, ये है वास्तु संसार ग्रुप। कैसे कैसे, और तो मैं तो लग रहा है संत समागम चल रहे हैं पिछले कई बार से। मतलब देखिए, एक के बाद एक संत आ रहे हैं। इन्होंने तो वास्तु बताया, इनको नहीं पता कि इनको जो है सब लोगों ने जो है एक महात्मा की तरह से देखा, इनकी तरह से सुना, इसकी तरह से सुना। ये जीवन दर्शन है, पता सब कुछ होता है पर हम अपने अंदर झांकते नहीं है। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी, और लोग अपना शेयर करेंगे अपने अपने अनुभव। सर थोड़ा और बोलना चाहेगी मुझे ना, ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो बोला है ना कि हमें क्या सोचने पे, जैसे भले याद भी नहीं है क्या बोला कुछ, तो वो हमें जो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना अगर, तो वो बार बार सुनने पे भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बेस्ट रिजल्ट हम खुद के लिए ले सकते हैं। ये मेरा मानना है।
कुछ अलग ही बोला उन्होंने, समझ से बहुत परे था, लेकिन पूरा रिलैक्स हो गया। सही सही बोल रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय है। मेरे ख्याल से सर आज आपके पास कोई प्रश्न नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि आप समाधान के लायक बन चुके हैं। आप खुद ही अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आप में भी वही शक्ति है, क्योंकि आप भी जो हो हम भी वही है। हम सब एक है और मिले हुए हैं। हम सब एक है, हमारा सही बात, ग्रुप सही अलग है। सही बात है। आपने जैसे कहा, भले कितने ही किलोमीटर दूर है लेकिन पहले जरूर मिल चुके हैं। अनजान है लेकिन मिल चुके हैं, और अद्भुत, अतुलनीय, अलौकिक बात थी। मजा आया। किसी के मन में कोई प्रश्न उठा हो तो आप रखे आप साथ में अपने सामने रख सकते हैं। ये तो इन्होंने एक बहुत बड़ी लाइफ फिलोसफी समझा दी। दर्शन शास्त्र पूरा का पूरा इन्होंने आधे घंटे में 45 मिनट में इन्होंने पूरा का पूरा समझा दिया कि दर्शन शास्त्र क्या कहता है। और सर सुब्रतो सर, मेरा एक प्रश्न है। आप बोलते हम्म हैं कि जब आप कहीं जाते हैं वास्तु विजिट में, तो वहां आप चार प्रकार से किसी व्यक्ति का चार प्रकार से वो करते हैं, मतलब इसमें बताते हो इलाज ना। कर- हाँ, हाँ, वो कौन कौन से प्रकार है? वो कौन तो कौन से बताते प्रकार? हो। आप याद करें, आंख बंद करके याद करें, वो तो मैं बता चुका हूँ। आंख बंद करके याद करें, आपको मिल जाएगा एकदम श्योर। फिजिकल फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, वही वही है ना? वो आप आंख बंद करके सोचे, आपको मिल जाएगा। और कुछ नहीं, प्रश्न हो तो बताइए। आप तो 4 साल से आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं, मैं सबके लिए प्रश्न कर रहा हूँ कि वो कौन सी एक व्यक्ति में चार प्रकार का आप जो वहाँ वो वो इलाज करते हैं मैं एक मैं व्यक्ति। मैं इसको लिखूंगा, मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं समझ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप आंख बंद करके उसको करके तो देखें, उस क्रिया को संपन्न करें। बस आंख बंद करिए। हाँ, ओम का ध्वनि जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ओम का ध्वनि जब करेंगे ना, तो आपके नाभि मंडल से आप जुड़ते चले जाएंगे। करें और आपको समाधान, आपको उत्तर मिल जाएगा। और कुछ चलिए, प्रश्न? एक प्रश्न और है। क्या वास्तु हमारी आत्मा को जो मृत्यु के बाद जो ले जाती है, उसमें उसका उसका कोई योगदान है या नहीं है? जरूर योगदान है भाई। आप जब आपके आंखें मूंदेंगे, आपको शांति का अनुभव होगा, तो आपको जानने करने में सुविधा होगा ना। हाँ, उसके एक बाद प्रॉब्लम है। मृत्यु के बाद। हाँ, एक प्रॉब्लम है जो मुझे अभी तक नहीं मिला। देखिए, मैं कई संतों से मिल चुका हूँ, कई साधुओं से संग रहा, कई नागा साधु बोलिए या तो अघोर बोलिए, बहुत जनों से संग रहा। वास्तु तो है, लेकिन मेरे को अभी तक एक विद्या का पता अभी तक नहीं चला कि जो मैं इस जन्म में मैं करते जा रहा हूँ वो मुझे याद रहे वहां। क्योंकि हम्म। पिछले जन्म का जो है वो मैं, कई लोगों को मैं पिछले जन्म में लेके जाके देखा हूं, तो उसको कुछ याद रहता है। हाँ, उस जगह को भी बोल पाते हैं, सब कुछ बोल पाते हैं, लेकिन आगे का जो है वो पता नहीं चलता है। वो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि। सर जी, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं नमस्कार। देवेंद्र संजय, वास्तु कंसल्टेंट, इंदौर से। जरूर, बहुत बढ़िया। मानव जीवन का इस लोक में सबसे बड़ी चीज है कि ज्ञान प्राप्त करना। राइट। ज्ञान 5 प्रकार का होता है। बहुत अच्छा। 5 स्टेजें हैं। हम्म। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। हम्म। केवल ज्ञान को त्रिलोकी ज्ञान भी कहते हैं। और हम्म। त्रिलोकी ज्ञान वो ज्ञान है जो भगवत 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 प्राप्त करते हैं। भगवान का स्टेज आदि से तो भगवान को ज्ञान प्राप्त है। हम्म। तो जो मानव जीवन मिला है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सार्थक है। ज्ञान वो माना जाएगा जिससे भगवती प्राप्त हो अपने लिए। अब आपने जो एक मृत्यु का उदाहरण दिया, सर्वश्रेष्ठ सार्थक बात यह है कि अपने जीवन में अंतिम समय, अंतिम मरण मृत्यु महोत्सव गुरु में मरण हो, वो सर्वश्रेष्ठ मरण माना जाएगा। इसको साधु साधु मरण बोलते हैं जैन दर्शन में। और जितने अच्छे तरीके से आपने, जितनी सरल भाषा से विज्ञप्ति दी है, अल्टीमेट, बहुत शानदार, आनंद आ गया सर। आपको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ सर आपके लिए। और किसी का प्रश्न? अच्छा, एक बात बताइए हमें सुब्रतो जी। कहते हैं कोई आंशिक, कोई आदमी, कोई इंसान जो है कहीं नौकरी करता, जॉब करता था, 5 साल 10 साल नौकरी किया, उसकी एज हो गई, मान लिया 35 साल की, 30 साल की उसकी एज हो गई,
और फिर उसने रेज करना शुरू किया जीवन में, उसने जो है अपना राइज करना शुरू किया, और 5 से 6 साल में, 8 साल में करोड़ों को क्रॉस कर गया। वो 200 करोड़ का आदमी बन गया 15 साल के अंदर। हम्म। और उसके बाद जब उसका पतन शुरू हुआ तो वो 6 महीने के अंदर बिल्कुल जमीन पर आ गया, हम्म। और उसके बाद पूरे जीवन उठ नहीं पाया। तो हम्म। ये इसके पीछे लाइफ क्या फिलॉसफी होती है, क्योंकि जो कुछ उसने, जो उसके पास देखिए, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके हाथ पैर, शिक्षा, उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्ट, सब कुछ उसके पास वही था। इंसान वही है, सब कुछ वही है, घर भी वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसा उसमें क्या परिवर्तन आया कि कौन उसको उठा के ऊपर ले गया और किसने उसको नीचे गिरा दिया? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे आप? हाँ देखिए, ये जो है, मेरे जो अनुसार है, या तो मेरा जो सोच बोलिए, मान के चलिए, या तो मुझे जो माने प्राप्ति हुआ, या तो मुझे जो इस बारे में शरण हुआ है। देखिए, ऐसा है कि हम जानते हैं पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में दो ही एनर्जी है, या तो दो शक्ति है, पकड़ लीजिए, अंधेरा और मतलब लाइट, ये दोनों है। तो असुरी असुर शक्ति और देव शक्ति, आप किसके, मतलब मेरे हिसाब से कौन किसके साथ जाना चाहता है? वास्तु में भी देव असुर दोनों है, देव वास्तु भी है, असुर वास्तु भी है। जाना किसके साथ? अगर आप असुर वास्तु के साथ जाते हैं, छल कपट, जो असुर, ये राक्षसीय गुण, तो वो बहुत जल्दी ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी लाता है। लेकिन कोई अगर देव शक्ति का साथ रहता है, तो वो जीवन भर एक साधारण सा मनुष्य रह के ही जाता है, लेकिन उसमें सुख और शांति का एहसास हमेशा होता है। इतना ही। मतलब उसको आसुरी शक्ति कहना चाहिए, उसके साथ में वो आसुरी हाँ, शक्ति थी। आप देखिए ना, आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए, आप हमारे दुनिया में देखिए, वास्तु के दुनिया में देखिए, अनुभव से देखिए, आप बहुत वास्तुशास्त्र से मिलते हैं, देखिएगा, बहुत जन है, ऐसा है ना, उनको दयनीय, मतलब दयनीय अवस्था रहता है। वास्तु का बहुत, आप बोल रहे थे ना, वास्तु का बहुत अच्छे जानकार होने के बावजूद भी उसको दूसरे कार्य करना पड़ता है, उसको बोझा ढोना पड़ता है, बहुत सा चीज कर, जबकि उसको ज्ञान का प्राप्ति है, वो सच का साथी है। क्योंकि देव का साथ रहेंगे तो बार बार आपको घिसेंगे और आपको बार बार मलेंगे। लेकिन आप आसुरी शक्ति के साथ अगर रहते हैं, अगर आप देखते हैं कि झूठ का सहारा लेते हैं, जो मैं बोलूंगा नहीं, किसी का नाम नहीं लूंगा या कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, आपके सबके मन में है, जो आसुरी शक्ति के साथ रहते हैं, चाहे वो तो फटाफट ऊपर उठना ही है उसको, लेकिन अगर मौका मिल गया तो वो खत्म। क्योंकि जब वो व्यक्ति जो असुर के साथ रहेगा, राक्षसी प्रवृत्ति रहेगा, वो चाहेगा कि उस प्रवृत्ति के आगे भी वो बढ़ाए। जैसा वो होता था ना कि एक जन को बनाए तो दो जन को बनाओ, दो जन को तीन जन, तो असुरी शक्ति ये चाहता है कि आप आगे भी सबको असुर बनाते रहो, राक्षस बनाते रहो, बुरे कर्म करते रहो। क्योंकि आज कलयुग है ना, अंधेरा जाते रहे। आज के समय में एक बात बोल सकता हूं, इतना मेरे को जो आभास हुआ, ये समय आ गया अब परिवर्तन का। अब इस प्रकार का कोई भी चीज, आसुरी शक्ति धीरे धीरे ह्रास होना ही है और देव शक्ति को आना है, और वो परिवर्तन का युग है। और इसीलिए हम लोग सब मिले हैं, इसी कारण से हम सब एक साथ बैठे हैं। और ये मैं आपको इस वर्ष जाते जाते ही आपको अनुभव होना ही है। आप देख पाएंगे, खुद देख पाएंगे, खुद अनुभव करेंगे हो क्या रहा है। किसी का मन में अगर प्रश्न है, वो आपको समाधान आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और किसी का प्रश्न? दीना जी बोलिए, माइक खोल लीजिए। मेरा बोलना यही था, आज किसी के पास कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने अंदर तक हम लोग चले गए। मैं तो गई थी, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितनी गहराई हो गई है अंदर से। कहाँ तक सोचे हम कि सोचना ही बंद हो जाए, ऐसा लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक एक पॉइंट को, कि सीखने के वक्त भी ऐसा सीखना है। जैसे कि मैं रमल विद्या जानती है, टैरो जानती है,
बहुत कुछ, लेकिन उसकी कितनी गहराई में मुझे जाना है, वो मुझे ढूंढना है। मुझे ढूंढना क्या है, वो मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मुझे कहीं और भी ढूंढना है, कि मैं आधा अधूरा तो छोड़ के नहीं आई है कुछ। अगर ये विद्या मुझे कहीं से आई है कि बाबा तू इतने सालों तक पार्लर का काम करती थी, चल अभी वास्तु में जा, आ गई वास्तु में, तो एक एक करके कितना सीखने के बाद भी आज जो, मतलब पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि क्या प्रश्न रहेगा मेरे पास। कुछ पहले खुद को तो ढूंढू, मैं कहाँ हूँ। जहां तक मैं खुद को ही नहीं ढूंढ पाएगी तो मैं क्या प्रश्न करूं। मेरे पास ये है मेरे दिमाग में आज। बहुत आज अच्छी के बात। बाद बहुत सोच के ये प्रश्न करना है मुझे कि मेरे पास क्या नहीं है। हर एक चीज है, लेकिन वो चीज लानी कहाँ से है वो मुझे ढूंढना है। हम हमेशा लाना कहाँ से है वो पता है, लेकिन मुझे चाहिए कि वो नहीं ढूंढते। मुझे ऐसे लग रहा है आज के सेशन के बाद। सभी को ऐसा ही फील हुआ। संतोष जी, हाँ जी, आपकी फिलॉसफी, आपके मन में कोई प्रश्न आया? सर मैं तो सुन ही रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हिप्नोसिस हो गया ना आज, इधर इन्होंने सबको हिप्नोटाइज कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल हिप्नोटाइज किया। और सर है ना, कितने सलीके से एक एक बात को रखा। सबसे पहले स्पष्टता उन्होंने करी लक्ष्य को लेके कि भाई आप करना क्यों चाहते हैं, लक्ष्य पता नहीं है और हम गाड़ी लेके निकल पड़े तो जाएंगे कहाँ। तो आपकी मेन उन्होंने जो फोकस किया है कि बेसिकली मैं जो समझा हूँ, आप सुधार देंगे यदि सुदीप्तो सर यदि कुछ गड़बड़ होगा तो। मैं ये समझा हूँ कि एक तो आपने ड्राइविंग सीट पे आदमी को ही बताया कि वास्तु करें, रिलेशन वाला मैटर हो, कोई भी चीज हो, आपको पहले खुद को अपने आप में क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट वी यू वांट बेसिकली। अगर वो क्लैरिटी बनती है तो बाकी चीजों को सजाना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप काम करें तो आप अपने आप में एक ऊर्जा हैं, और जब आप लक्ष्य तय कर देते हैं तो वो बाकी चीजें भी फिर उसी क्रम में सजती चली जाती हैं और रिजल्ट को प्राप्त कर लेती हैं। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जो फोकस में लाई कि आप जो जैसे हमको केवल एक ही वास्तु को आधार लेके हम काम नहीं कर सकते। दूसरी से जैसे एक उन्होंने बच्चे का उदाहरण दिया कि 10 दिन बाद उसका एग्जाम है, आप उसको कैसे बोलोगे कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा वास्तु का। वास्तु तो बात का है, उसको मोटिवेट करने के लिए आपके पास में काउंसलिंग की ताकत होनी चाहिए, आपके पास कुछ टिप्स होनी चाहिए कि वहां के लोगों को इस बात के लिए कन्विंस किया जा सके जिस भय से वो ग्रस्त हैं या जिस लालच में वो फंसे हुए हैं उससे वो अलग जाकर भी कुछ सोच सकते हैं। और उनकी हैसियत उससे ज्यादा, इस बात को बताने की ताकत भी हमको होनी चाहिए, एक वास्तु कंसल्टेंट को होनी चाहिए, काउंसलिंग की ताकत होनी चाहिए। उसके पास बहुत सारा आ, उसके पास है ना विस्तृत संसार चाहिए सोचने का, जहां पर वो लोगों को इनपुट दे सके साइकोलॉजिकल, ताकि वो उस समय के लिए कम से कम बाहर आए और बाकी भी स्थितियों में कम से कम वो सोचने विचारने की शक्ति में आ सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रिलेशन वाली बात को सर ने कहा कि रिलेशन वास्तु, मतलब जो मैं समझा कि वास्तु से रिलेशन बहुत बनते बिगड़ते नहीं है। मतलब ये स्वयं की समझ की बात है कि यदि समझ विकसित है तो रिलेशंस बने रहेंगे, और वो समझ को आप आगे संस्कार रूप में अपने बच्चों को दे पाएंगे। जब वो देंगे, उनको देंगे, तो वास्तु खराब रहे ना रहे, वास्तु का जो रिलेशन वाला जो गड़बड़ रहे ना रहे, वो मैनेज हो जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छी चीज मुझे इस पूरे कंक्लूजन में लगी कि आप ड्राइविंग सीट पे हो, आदमी ड्राइविंग सीट पे है, और उसको ही पूरी अपनी एनर्जी को प्ले करना आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, उसको सारी चीजें प्रकृति के साथ में शरीर का संबंध और पूरी चीजों को स्पष्टता होने से ये वास्तु पूरा हो जाता है। ऐसा मैं समझा हूँ। अब आप सुदीप्तो सर, इसमें मेरी कहीं गलती हो तो प्लीज सुधार दीजिए। हाँ, यहाँ एक चीज हम लोग देखें, अगर रिलेशनशिप रिलेशनशिप कब खराब होता है, अगर हम लोग देखें वास्तु से तो आप लोग सभी जानते हैं कि कहाँ से क्या होने से रिलेशनशिप होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल अगर हम लोग देखें तो कहाँ से क्यों खराब होता है। देखिए, जब इंसान को परिणाम पता नहीं होता, आज मान लीजिए मैं किसी का साथ बुरा व्यवहार करता हूँ या तो कुछ भी कहता हूँ, उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, जब तक उस व्यक्ति को खुद को पता नहीं होगा, निर्णय वो कैसे ले सकता है। एक बच्चा अगर ये जान ले कि अभी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे भविष्य में वो काम आने वाला है, तो ये जो सोच है, आप रिलेशनशिप में भी क्या देखिए, किसी मान लीजिए कोई अपना पत्नी को गाली गलौज कर दिया मान लीजिए, लेकिन वो ये अगर ये
तभी वो कर पाएगा जब उसमें यह सोच विकसित ही नहीं हुआ कि मैं अगर गाली गलौज करता हूं तो उसको अपमान कहते, उसके मन में भी वही चोट लगेगा और जीवन भर जब तक जिएंगे वो चोट हमेशा चलती रहेगी। और वो कितना भी सुधर जाए, वो जान, क्योंकि वो जान के भी वो ये नहीं कर, हो सकता है वो अभिनय करे अच्छा रहने का, लेकिन उसका मन का चोट नहीं मिटेगा। तो व्यक्ति अगर ये निर्णय करने का खुद में क्षमता पैदा कर ले कि मेरा किसी भी कार्य का परिणाम क्या होगा, किस कारण से मैं कार्य को उत्पन्न कर रहा हूं, अगर व्यक्ति में यह सोच पैदा होगा तो होगा। और इसके लिए अगर वास्तु के बारे में आप लोग अच्छी तरह से, कौन सा दिशा क्या है, ये नॉर्मल बेसिक चीज है, इसमें आ नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग सभी इसमें विशेषज्ञ हैं। हाँ, कुछ कुछ ये है कि समय अनुसार आपको हो सकता है याद नहीं। देखिए कई जन ऐसा होता है, मैं देखा हूं, मेरे स्टूडेंट में भी देखा हूं, जब वो वास्तु विजिट में जाता है तो वो जितना जानते हैं, जितना पढ़े, वहां जाके वो आधा भूल गए। वो बोलेंगे क्या, वो बाद में याद करके मेरे को फोन करते हैं। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति विशेष का है उसका, मतलब उसका मन, मस्तिष्क, दिमाग उतना तेज होना चाहिए, या तो हमेशा जागरूक होना चाहिए, वो हर चीज को उसका याद रहे। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा शरीर के जितने भी अंग है, जितने भी ग्लैंड है, वो सुचारू रूप से चालू तो हो। हमारा जो अंदर जो, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो शरीर का सिस्टम है, जो ब्लड का बनने का सिस्टम है, वो तो शरीर सही से चालू तो हो। जितना दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना है, जितना पहुंचना है वो तो पहुंचे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, अस्त्र है, वो है हमारा दिमाग। ये है, हम है, ये नहीं है तो हम नहीं है। हमारे विद्या में भी हमको ज्यादा जागरूक रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि सबके पास बहुत, जन के पास बहुत कुछ है, लेकिन हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारा ये अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम गए, क्योंकि हमें हमेशा हर चीज का याद नहीं रहना है, वो ऑटोमेटिक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हमारा दिमाग कैलकुलेशन करना सीख गया ना, आपको देखना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक, जैसे कि हम लोग देखिएगा जो सीनियर होते हैं उनसे बहुत जन सुने होंगे, वो जब किसी वास्तु विजिट में जाते हैं ना, वहां जाके खड़े होने के बाद वो ऑटोमेटिक पता चलता है कौन सा रूम कहाँ पर है, कौन सा एनर्जी कैसा है, कहाँ डाउन है, वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, क्योंकि उसका दिमाग वहां उससे आगे जाके कैलकुलेशन कर चुका है वहां। आप खुद खुद को ग्रूमिंग करना है। जैसे मेरा हज कितने जितने वजह से उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप जितना जानो विषय में, उससे ज्यादा खुद को भी आगे बढ़ो। दोनों एक साथ चलेगा तब वास्तु काम करेगा। इसीलिए कई प्रैक्टिस मैं अपने स्टूडेंट को देते रहता हूँ, कई प्रैक्टिस, जैसे कि आपको मान लीजिए दोनों हाथ से एक साथ, एक तरफ गोल बनाना है, एक तरफ चौकर बनाना है, स्क्वायर बनाना है, गोल बनाना है, लेकिन एक साथ होना चाहिए। दोनों तरफ का दिमाग हमें चालू रखना चाहिए। पहले का इसका पहला स्टेप ये है कि आपको पहले आंख मूंद करके गोल बनाते जाना है, सिर्फ गोल देखिए आपका क्या हो रहा है, फिर आंख मूंद करके आप स्क्वायर बनाते जाइए, फिर चालू कीजिए दोनों हाथ से, एक से गोल बनेगा, एक से स्क्वायर बनेगा। ये जो ब्रेन का खेल, मतलब हमें अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना है। मेरे स्टूडेंट कई प्रैक्टिस कराता हूं, उसमें एक प्रैक्टिस ये भी रहता है कि आप अपने आंख को बंद कर दो, खत्म। आप अपने जिस घर में वो इतना पहचानते हो, उस बिना देखे आप सब चीज करो, आंख मूंद करके देखना सीखो। अगर आंख बंद करके आप देखना सीख जाएंगे ना, तो वास्तु आपसे बात करेंगे। जब तक हम अपने शरीर को पंच तत्व जो प्रकृति का, उसके साथ मेल बंधन तब तक नहीं कर पा रहे, तब तक हम खुल नहीं पाएंगे। जैसा मेल बंधन होगा, वो बातें कहने लगेंगे। हवा को महसूस करना है कि हवा कैसा चलता है, हम लोग महसूस करना भूल गए हैं। उसको अपने शरीर में लेना, महसूस करना है। आग का तपिश को महसूस करना है। एक माचिस काठी अगर जलाते हैं, उसका तपिश कैसा है, गैस बर्नर में अगर अपना अंगली जलता है तो वो कैसा है, तपिश को महसूस करना चाहिए। गंध को महसूस करना चाहिए, सुगंध, दुर्गंध, किस हिसाब से हमारा शरीर में वो, जैसे अरोमा थेरेपी की बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव देता है। क्योंकि हम लोग जब किसी फूल को सुगंध सूंघते हैं, हम जान जाते हैं कि ये गुलाब है, कि ये गेंदा है, कुछ भी जान जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आंख बंद करके जान पाएंगे? चलो आंख बंद करके आप जान जाएंगे, लेकिन मैं करूंगा क्या, आपको गुलाब गेंदा सब मिला दूंगा ऐसा करके। आपको निकलना है उस सुगंध को सूंघ के, उसको एहसास करिए, अपने अंदर लीजिए, प्रकृति को अपने अंदर ढाल लीजिए, क्योंकि आप ही तो प्रकृति, अगर आप वास्तु करने जा रहे हो तो आप ही तो प्रकृति हो, आप ही तो नेचर हो, आपसे ही नेचर बना हुआ है। तो अपने आप को विकसित हम जितना कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित जितना कर पाएंगे, उतना ही हम सफल हो सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमें दिशा मिलेगा तब तो हम दिशा दिखाएंगे। हमारे ही वास्तु बिगड़ेगा, हमारा ही दिशा खराब है, हम दूसरे को कैसे दिशा दिखा सकते हैं? क्योंकि जिसके पास जो है वही चीज वो बांटेगा।
आपके पास गुस्सा है, आप दूसरे से गुस्सा करेंगे। आपके पास शांति है तो आप दूसरे से शांति से बात करेंगे। आपके पास प्रेम है, आप दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। जो आपके पास है वही चीज हम दूसरे को बांटेंगे। जिस दुकान में अगर सामान ही नहीं रहा हो तो क्या सामान देंगे, और वो दूसरा सामान मांगे तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए पहले खुद को ग्रूमिंग, क्योंकि वास्तुशास्त्री को हमेशा याद रखना चाहिए वो एक अलग व्यक्तित्व है। हाँ, साधारण जीवन जो हमारा है परिवार के साथ, वो तो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। कर्तव्य अपनी जगह है, अटल सत्य है, लेकिन हमें जो उसने चुना है, क्यों चुना है भाई, वो किसी विशेष कारण। और एक चीज जो मेरा मानना है, अटल मैं मानता हूँ, मैं पता नहीं कोई माने नहीं माने, मैं मानता हूँ अगर मैं कहीं वास्तु के लिए जाता हूँ तो वही भेजता है, क्योंकि उसका समय ठीक होना होता है तो मेरे को भेज देता है और मैं नाम कमा के आ जाता हूँ। मैं बोल के आ जाता हूँ भाई मेरे को शास्त्र आता ही, लेकिन करने वाला वही है, देने वाला वही है, इसीलिए उसके पास नमन कर दो, अपना काम खत्म। भाई आप जानो, आप आपने भेजा है ना तो आप ही को ठीक करना है, हमको क्या करना है, खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी स्पष्टता है मिली आज भाई सुदीप्ता सर आपसे। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, सभी लोग बहुत खुश होंगे। बाकी लोग बताएंगे अपनी अपनी बातें। कुणाल सर बताएंगे कुछ? देखिए कितने सारे दिल मिल रहे हैं आपको। चाचा वो एक स्पेशल कैटेगरी में जी जी कई मीटिंग में था आज का। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा सेशन। चार्ज नहीं हुई है, ये आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। आ रही। जी, आज का सेशन सर ने लिया, काफी डिफरेंट चीजें जानने को मिली। एक आप अपने माइंड और बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा सीखने को समझने को मिला, बहुत मजा आया सेशन में। और अभी एक रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास, एडिड है वास्तु एंड डिजाइनिंग के नाम से। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं वो, तो एक बार वो और देख लीजिए। नमस्कार सर, माई सेल्फ परविंदर सिंह ही हूँ। मेरा इसी नाम से जी जी आईडी का नाम वो इधर नहीं लिखा हुआ आ रहा, वास्तु एडी डिजाइनिंग के नाम से ही आता है लिखा हुआ। जी। हाँ जी। नमस्कार भारद्वाज जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज सर ने जो आपको हमें जो नॉलेज दी, इन्होंने जो एक प्रॉपर तरीके, क्यों क्यों हम वास्तु की विजिट में क्या चीज हमें आनी चाहिए, कौन सी ऊपरी और भी विद्याओं का हमें ज्ञान लेना चाहिए, तो वो जरूरी है। वास्तुशास्त्र से अकेले से काम नहीं चलने वाला। तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमने वो एक सेमिनार भी किया था। तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि एक कई बार क्या होता है कि अ, हमने उसी टीचिंग्स के माध्यम से ही जो मैं हमने उसमें पढ़ा, एक बहुत ही अद्भुत चीज जो सीखी हमें, कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी के साथ हमारा एक, हम 5 एलिमेंट के साथ तो फिफ्थ एलिमेंट 5 एलिमेंट्स के साथ तो काम करते ही हैं, लेकिन उस एलिमेंट की पूर्ति कहाँ, किस एलिमेंट की कमी है, वो हमारे अंदर कमी पूरी करता कौन है। ठीक है। और उसमें एक उसमें एक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन कभी हमें ना बॉडी एलिमेंटल के बारे में नहीं बताया गया, ना हमने कभी पढ़ा। अगर मैं शुरू में मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि ये बॉडी एलिमेंटल क्या होता है। तो बॉडी एलिमेंटल के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, हो सकता है आपने किसी ने पढ़ा हो या सुना हो। तो जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे नहीं पता था ये बॉडी एलिमेंटल क्या होता है। तो बॉडी एलिमेंटल आपके अंदर एक बॉडी एलिमेंटल, ये बिल्ट इन, जब आपका जन्म होता है वो उसके साथ ही आता है। अब इसका, वो भी जैसे आप हैं ऐसे ही एक बॉडी एलिमेंटल, वो भी मतलब इसे कह ले बीइंग ऑफ नेचर है। वो इनविजिबल है, उसका जो फंक्शनिंग है अननोटिस्ड है। आपके फिजिकल प्लेन के ऊपर उसकी फंक्शनिंग जो है अननोटिस्ड है, इनविजिबल है। लेकिन वो आपकी सोल की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है आपको इस प्लेन में लाने के लिए, मैटर में पूरी करने के लिए, फिजिकल बॉडी में पूरी करने के लिए, वो काम बॉडी एलिमेंटल का होता है।
अब ये थोड़ा समझने का वो सर शेयर कर सकता हूँ ना, प्लीज। आज नहीं, आज शेयर नहीं करें, हाँ क्योंकि जी, सर आज ठीक। आज शेयर बहुतों नहीं का कर बहुत सा पाएंगे क्वेश्चन रहेगा, आज। तो एक आपके बार लिए सुब्रत ओके अलग सर ने कंटेंट जो रख लेंगे। हाँ वो मुझे लिया है उस पे किसी की क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। ठीक ठीक ठीक। तो आज का क्वारिस नहीं है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक रहे। आपने तो बहुत बड़ा होमवर्क दे दिया सबको, प्रैक्टिस करने के लिए कि इसको जानो, उसको सोचो समझो, इसकी गहराई में जाओ और देखो क्या है, क्या बताया। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज आपने दी है। और इसको भी सोचे विचारे हैं, क्या है कि वही है कि पर्सनल वास्तु आपने तो मतलब देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ये हमारे हिसाब से तो वही आपने आ, ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट को ही आपने हिला दिया, इंसान के नॉर्थ ईस्ट को हिला दिया, है ना, कि वहां से जो है जनरेट करो जो तुम्हें जनरेट करना है अपना। हम क्या करते हैं, हम तो ये सोचते हैं ना, वास्तु वाले तो घर में जाके देखते हैं कितना पैसा इसके पास है, कहाँ कहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। तो फिर तब कहते हैं ना रिजल्ट नहीं मिलते, रिजल्ट तभी तो नहीं मिलते क्योंकि हमारा ध्यान तो उस पर है ही नहीं, वास्तु पर, यही कि यहाँ पर क्या लगाएंगे। लेकिन अगर हम ये समझें कि उसको, अगर उसके उसके साथ अगर फैमिली का एक पार्ट बन जाते हैं और अपने आत्मा परमात्मा से अगर लिंक बना लेते हैं, तो शायद हमारे मुंह से झूठ निकलेगा भी नहीं, कभी नहीं निकलेगा, सच निकलेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई सब, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक वो होता है ना निशब्द, आपने सर शब्द सबको निशब्द कर दिया, सच में निशब्द कर दिया आपने। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। और किसी के मन में कोई प्रश्न आया हो तो आप पूछ सकते हैं, 9 बज गए हैं। और अशोक जी। हाँ, मैं सबकी ओर से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सर। सुब्रत सर अक्सर कहते हैं कि जो वास्तु है एक निमित्त है और इसका कारण कहीं और छुपा होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कारण कहाँ छिपा रहता है सर? हमारे सूक्ष्म शरीर में रहता है, कारण शरीर में रहता है, कहाँ रहता है? आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, आंख बंद करके सोचे तो सही, आपको मिल जाएगा जवाब। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ उसका, गारंटी ले रहा हूँ, और मैं उसका दायबद्ध हो रहा हूँ कि आपको जवाब मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, देखिए आपसे 4 साल 5 साल से आप हर दिन मुझे कोई ना कोई प्रश्न पूछते ही रहते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं पहुंच सकता हूँ कहीं भी। आपको हम्म कई चीज आप देख चुके हैं मेरे, कई जगह में। आपको शायद हम्म याद होगा, आपके बगल वाले जो बच्चे जो गुम हो गए थे, याद है आपको? हाँ हाँ, पड़ोसी का, हाँ ठीक है ना। तो जब वो जहां रह रहा था, मैं वहां उस जगह में जाने का, आप आंख बंद करके सोचिए, आपको मिल जाएगा उत्तर, आपको मिलना ही है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको उत्तर मिलना ही है, और नहीं, मिलेगा। मैं सबकी ओर से प्रश्न पूछ रहा था कि आप सब कहते हैं कि वास्तु एक सबको ही, निमित्त मैं नहीं नहीं, मालूम मैं होता है। सबको ही बोल रहा हूँ, सबको ही बोल रहा हूँ। आंख बंद करके आप सोचे तो, आप आत्मा में सब अपने साथ मिले तो सही, आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े तो सही, आपको मिलेगा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो संसार है बहुत छोटा सी चीज है। और देखिए लक्ष्य क्या है, मतलब क्या चीज, एक आम आदमी को क्या चाहिए भाई? उसे खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, और या तो बच्चे का खुशी चाहिए, या तो उसका जीविका सीख हो, ये जितना भी चीज है ये नॉर्मल चीज है, ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं, ये किसी भी वक्त भी हम कर सकते हैं। लेकिन असल उद्देश्य उनको मिलाना, उससे मिलाना, ये हमारा काम है, ताकि उसको ये ज्ञान तो हमसे जो मिले तो उसके उसको कम से कम वो मिल जाए जो उसको मिलना चाहिए। अच्छा, बाकी आपका जो भी, इसमें वास्तु की क्या भूमिका है? वास्तु का तो सभी भूमिका है, हम तो वास्तु वाले से ही बोलेंगे ना। वास्तु, मैं हमेशा कहता हूँ ना, वास्तु एक स्टाम्प पेपर है, आपके जीवन के जैसे भी है सब वास्तु में ही लिखा हुआ है, उसी में है। हम पढ़ पाए ना पाए वो हमारा कमी है या तो हमारा ये है, लेकिन वास्तु से ही सब कुछ होगा। वास्तु एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जानना पड़ेगा वो कैसे मिलेगा, क्योंकि वास्तु से ही मिलेगा, और वास्तु ही सब कुछ है, वास्तु बिना कुछ नहीं है। और हर वास्तु विशेषज्ञ जो भी होता है, उसको जब तक ये ज्ञान ना हो जाए वास्तु ही सब कुछ हो, तब उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, उसमें डर रहेगा, और डर और स्थिरता अगर चल गया तो उसमें बहुत सा मुश्किल होगा। तो वास्तु विशेषज्ञ ये जानना चाहिए, और ये होना, आप जब प्रैक्टिस में आएंगे देखेंगे कि आपको, आप बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस, आप जैसे आप हो गए, डॉक्टर रवि जी हो गए, आप लोग इतना मतलब खोज कर रहे हैं, और इस बारे में जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिएगा आप लोग हम लोगों से तो कई आगे होंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे, लेकिन आप जानते नहीं आपके गुण कितना है, आप में कितना शक्ति है, क्योंकि आप में कितना नॉलेज है, क्योंकि उस नॉलेज को तो कहीं दे नहीं पाए। जैसे रवि जी भी पूछते रहते क्वेश्चन, लेकिन उनमें सब कुछ है, भगवान ऊपर वाला ने उसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट किया हुआ है, आपके अंदर भी वैसे ही है।
आप आंख बंद करके देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, सभी को मिलेगा अपना उत्तर। चलिए, बहुत अच्छा रहा सर आज का आपका सेशन, और आपने तो एक तरह से मौसम बना दिया। आज आपने सबको निशब्द कर दिया, और आपने जो एक इंसाइट दी है, एक जो अंतर्दृष्टि दी है हमको कि हम अपने अंदर में ही हमको देखना चाहिए, और अंदर से ही हमको वो अनुभूति होगी जो हम बाहर खोज रहे हैं या कुछ किसी दूसरे से पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, और हम भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारे जैसे भारद्वाज सर ने कहा कि एक से एक संत आ रहे हैं अभी, इसी कड़ी में आप भी थे, और आपने हमें एक प्रकार से बहुत अच्छा मतलब नॉलेज दिया और एक अनुभूति दी आपने। इसके लिए वास्तु संसार ग्रुप भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। एडमिन तो है ही, साथ में एक अच्छे वक्ता और एक आध्यात्मिक दृष्टि दी है हमें। तो आनंद जी, आज का ये किया जाए। जी नहीं, बिल्कुल समापन किया जाए। आपने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, बहुत डाइट दे दी, हैवी ज्यादा खा लिया लोगों ने, इसको डाइजेस्ट करेंगे रात भर अब। और आनंद आएगा, सबको आनंद आएगा, और हमें तो आनंद को तो आनंद आएगा ही आएगा। हमने तो बहुत बहुत डीपली सुना, क्योंकि थोड़ा लाइन से हटकर था, किचन यहाँ बना लो, टॉयलेट वहां बना लो, वहां तोड़ दो, ये तो बहुत दिन चल रहा था, बहुत दिन से चल रहा था। और ऐसा ऐसा शायद किसी ग्रुप में ये सब चीजें नहीं चलती जो सिलसिला हमारे ग्रुप में चल रहा है। सौभाग्यशाली हैं हम सब जो इसमें जुड़ते रहते हैं, ठीक है। और वो भी सौभाग्यशाली जो आगे चल के जुड़ेंगे, अभी नहीं जुड़े, जिनको पता नहीं है आगे चल के जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमर्तो जी। हमें आइडिया था कि आप किस गहराई तक है, लेकिन देखा हमने आज सुनने को मौका मिला, और आइडिया थोड़ा सा था, हमने इसलिए अपने विचार लिखे थे उसमें कि आज का जो सेशन है कुछ अलग ही हटके होगा, ये घिसा पिटा नहीं होगा। और सबकी आंखें खुली, ये है कि एक अंदर परमात्मा छुपा, एक शक्ति छुपी आपके अंदर, उसको पहचान लो तो समझो कि हाइट आपको दूसरी मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, इस सेशन के लिए। और ऐसे अगला सेशन अशोक जी ने शायद डिक्लेयर किया होगा, इसके बाद कौन स्पीकर हैं हमारे पास, सभी को मौका। डॉक्टर कुणाल कौशिक हैं सर, वैदिक आयादी पर 11 तारीख को। अच्छा, वो है यहाँ इंडिया में है, उस टाइम पर इनसे बात होगी थी क्या? अभी है हाँ, ग्रुप में भी हैं अभी, और इंडिया में भी रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, सिलसिला चलता रहेगा, सभी को मौका देंगे, जितने भी हैं बाकी साथी लोग हैं, सबसे ज्ञान लेंगे, इतना इतना ज्ञान इकट्ठा करेंगे, इतना ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, गुड धन्यवाद, नाइट। गुड नाइट। धन्यवाद सभी को।